हेलो एवरीवन। पीसीएस प्रारंभ ऑनलाइन स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर ऑन कर लें, यानी नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। हम लोग आज बात करते हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर फर्स्ट एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के विषय में। प्राचीन इतिहास के विषय में बीए पार्ट 1 में कौन कौन सा क्वेश्चन आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए, उसके विषय में बात करेंगे। और परीक्षा में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना पर प्रकाश डालें। इसी को अथवा में लिखे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की विशेष बताना है और इस पे प्रकाश डालना है, या इसमें रहेगा व्याख्या करें या विवेचना करें या विवेचन करें, कोई भी शब्द होगा। आप एग्ज़ाम में घबराइएगा नहीं, आप आसानी से लिखिएगा। बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका उत्तर। आखिर इसका उत्तर क्या हो सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे प्रमुख विशेषता क्या होगी? ये नगरीय विशेषता है, नगरीय विशेषता है। और नगरीय विशेषता के अंतर्गत सड़क व्यवस्था को पढ़ना है। सड़क व्यवस्था के अंतर्गत 6 पॉइंट को पढ़ना है। पहला पॉइंट होगा यहाँ की सड़कें समतल तथा चौड़ी थी। और दूसरा पॉइंट होगा यहाँ के मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी और अन्य सड़कें जो था 2.75 से 3.66 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। और हमारा ये तीसरा पॉइंट होगा यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। एक दूसरे को क्या करती थी? समकोण पर काटती थी। और ये हमारा चौथा पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट ये होगा कि यहाँ की सड़कें क्या हुआ करती थी? मिट्टी का बना हुआ करती थी। और हमारा ये 5वां पॉइंट होगा कूड़ा इकट्ठा करने के लिए कूड़ेदान का व्यवस्था था। और 6ठा पॉइंट है हमलावरों से सुरक्षा के लिए नगर के चारों ओर खाइयाँ बना हुआ करती थी। जल निकासी प्रणाली के अंतर्गत कुछ पॉइंट को देखना है। यहाँ का पहला पॉइंट होगा यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं यानी प्राइवेट कुएं और स्नानागार यानी कि बाथरूम होते थे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे घर के स्नानागार, शौचालय इत्यादि से गंदे पानी निकलकर नाली में जाता था। और तीसरा पॉइंट देखेंगे गली की नालियों को मुख्य सड़क के दोनों ओर बने पक्के नालियों से जोड़ा गया था। यानी कि ये सड़क है, इस तरफ भी नाली है, इस तरफ भी नाली है। और चौथा पॉइंट होगा मुख्य नाली को शिलाओं तथा पत्थरों से ढक दिए जाते थे। और 5वां पॉइंट होगा नालियों की सफाई तथा कूड़ा करकट को निकालने के लिए मेन होल बनाए जाते थे। आइए बात करते हैं स्नानागार के विषय में यानी बाथरूम के विषय में। बाथरूम के विषय में टोटल 5 पॉइंट को लिखना है एग्जाम में। वो कौन कौन सा पॉइंट होगा यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर 54.86 गुना 33 मीटर में फैला विशाल स्नानागार था, यानी कि बहुत बड़ा स्नानागार था। और दूसरा पॉइंट को लिखेंगे यह 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा तथा 8 फुट गहरा हुआ करता था। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें उतरने के लिए दक्षिण, उत्तर तथा दक्षिण ओर से सीढ़ियाँ हुआ करती थी, यानी कि इस टाइप से सीढ़ियाँ बना हुआ करती थी। और 5वां पॉइंट लिखेंगे इसमें स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों से बना होता था। और 5वां पॉइंट लिखेंगे स्नानागार के चारों तरफ कमरे तथा बरामदे हुआ करते थे, यानी कि ये अगर स्नानागार है तो इसके चारों तरफ कमरे और बरामदे हुआ करते थे। मजदूरों की मोहल्ला यानी मजदूरों की मोहल्ला के विषय में बात करेंगे। इसमें
टोटल 2 लाइन लिखना है, वो कौन सा लाइन होगा आइए जानते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कुछ ऐसी बस्तियां और मकान मिले हैं जिन्हें मजदूरों का मोहल्ला कहा जाता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, इन इलाकों में प्रायः ऐसे मजदूर हुआ करते थे जो गुलामों के रूप में रहते थे। सार्वजनिक भवन, इसके विषय में टोटल 4 लाइन लिखना है, वो कौन कौन सा लाइन होगा आइए जानते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में सार्वजनिक भवन का निर्माण होता था जो संभवतः सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए गए थे, यानी पब्लिक के लिए बनाए गए थे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जिसकी लंबाई 300 फीट और चौड़ाई 78 फीट है तथा उसकी दीवार 5 फीट ऊंची हुआ करती थी। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, संभवतः यह सार्वजनिक भवन लोगों के लिए धार्मिक और राजनीतिक जीवन के केंद्र रहे होंगे, यानी धार्मिक और राजनीतिक लोगों के आदमी यहाँ पे आते जाते होंगे। और चौथा पॉइंट लिखेंगे, इसमें उत्सव यानी मेलों के अवसर पर लोग एकत्रित होते होंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो आप तक पहुंच पाए। PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहीं पर PDF प्रोवाइड किया जाएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।